हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल का एक पार्ट जिसको कि हम बोलते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल या फिर राजधानी भी हिंदी में हम इसको बोलते हैं। तो वैक्यूल को इसके फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे वैक्यूल। वैक्यूल या फिर हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? रसधानी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। एक सेल के अंदर या फिर जो सेल वैक्यूल को कंटेन करती है उनमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। तो सबसे पहले जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल हमारा सेल का कैसा ऑर्गन है जो कंटेन करता है नॉन लिविंग मटेरियल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये सेल का एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या है, नॉन लिविंग होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो शो नहीं करता है वैक्यूल। तो सबसे पहले जो वैक्यूल होता है उसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल को स्टडी किया तो हमने वहाँ पे क्या देखा कि कुछ सेल ऑर्गन्स क्या हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, या फिर वहाँ पे क्या है, दोहरी झिल्ली सेल के बाहर से, या फिर जो ऑर्गन है वहाँ पे क्या है, दोहरी झिल्ली, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा, और जो सेल का पार्ट है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और जो क्लोरोप्लास्ट है, ये तीन के तीन क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे डबल लेयर होती है इन ऑर्गन्स के बाहर से। लेकिन जो हमारा वैक्यूल है, तो वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और जो ये मेम्ब्रेन होती है किसी भी ऑर्गन की, क्या होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, जो झिल्ली होती है, वो किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड हो गया, और दूसरा हमारा प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की। तो हमेशा जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ पे जो वैक्यूल है, तो वैक्यूल देखने में कैसा लगता है? एक बैग लाइक, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे वैक्यूल के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसा होता है। तो माना ये क्या है, कोई वैक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल। इस टाइप के क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल। और इनमें क्या होता है, ऐसे फ्लूइड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कुछ लिक्विड मटेरियल यहाँ पे फिल्ड होता है इन वैक्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले जो वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल के बाहर हमने क्या बोला कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल का ऑर्गन है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर किस नाम से पुकारते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, तो उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो ये सबस्टांस होता है, या फिर जो ये फ्लूइड मटेरियल इस मेम्ब्रेन के अंदर, वैक्यूल की मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, ये कैसा होता है? फ्लूइड मटेरियल, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, माना ये क्या है, वैक्यूल है, ये कोई वैक्यूल है। इसकी जो आउटर लेयर होगी टोनोप्लास्ट, और ये अंदर इसके क्या भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सैप। क्या बोलते हैं? सैप। सैप का मतलब मेनली होता है लिक्विड मटेरियल। क्या होता है? लिक्विड सबस्टांस और लिक्विड मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है? सैक लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल कैसा है? सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बैग। एक बैग के आकार का, एक थैलेनुमा क्या है, संरचना है वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, जो कि क्या होता है, फिल्ड विद यहाँ पे लिख सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एक वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो क्या क्या हो सकता है।
एक तो हो सकता है जो एक्सक्रीटरी क्या होते हैं प्रोडक्ट, इट मीन्स कि सेल के अंदर क्या होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं, उनके एज अ रिजल्ट उनके क्या बनता है वहाँ पे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, जैसे एनर्जी वगैरह हो गया, और उसके साथ ही क्या बनते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ जो सेल के काम के मटेरियल नहीं होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी बन जाते हैं उन रिएक्शंस में, ठीक है। तो उन वेस्ट मटेरियल को कौन स्टोर करता है, वैक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वैक्यूल के अंदर जो ये सेप है इसमें क्या हो सकता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे आपने नाम सुना होगा रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, या फिर जो गम होता है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, रेजिन हो गया या फिर टैनिन और गम। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है हमारा। तो एंथोसाइनिन क्या है, एक पिगमेंट है जो क्या करता है, कलर, एंथोसाइनिन। जो कि एक क्या है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। इन सब के अलावा जो वैक्यूल है वो क्या करेगा, वाटर को भी कंटेन करता है या फिर वाटर को स्टोर करने का काम भी करता है, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई, जो हमारा क्या है वैक्यूल है, सबसे पहले तो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल का ऑर्गन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लेयर है, ठीक है। इसके बाद सैक लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैलेनुमा क्या है, संरचना है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ सैप या फिर जो लिक्विड सबस्टांस होते हैं यहाँ पे भरे पड़े होते हैं इस वैक्यूल के अंदर। अब ये जो सबस्टांस है या फिर जो ये सैप है, इनमें भी क्या होती है, वैरायटी होती है। तो क्या क्या भरा हो सकता है इसके अंदर, जैसे जो वेस्ट मटेरियल या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि कहाँ से बनते हैं, सेल की जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ क्या बनते हैं, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पे बनते हैं सेल के अंदर, तो उनको कंटेन करता है वैक्यूल। इसके अलावा जैसे रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, या फिर जो गम और कुछ पिगमेंट्स जैसे एंथोसाइनिन जो हमारा पिगमेंट है, तो वैक्यूल क्या कंटेन करता है, इस पिगमेंट को क्या करता है, कंटेन करने का काम भी करता है एंथोसाइनिन को, जो कि क्या है, एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, ठीक। अब इन सब के अलावा क्या होता है, वाटर को भी कंटेन करता है वैक्यूल। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर में ही, अब जो वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल क्या, एनिमल और प्लांट सेल है। तो एनिमल और प्लांट सेल में वैक्यूल की क्या होती है, जो पोजीशन होती है या फिर क्या बोल सकते हैं, जो लोकेशन होती है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल की, वो क्या होती है, अलग अलग टाइप से होती है। और प्लांट और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई देंगे एनिमल की वैक्यूल में और प्लांट्स के वैक्यूल में। तो यहाँ पे पहले एक एनिमल सेल को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद प्लांट की एक सेल को, ठीक है। तो माना ये यहाँ पे क्या है, एनिमल सेल है और यहाँ पे हमने प्लांट सेल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो एनिमल सेल कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, एनिमल सेल है। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्लांट की सेल, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कोई प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल, और ये क्या हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सेंटर में क्या होता है, एनिमल सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्मॉलर इन साइज या फिर क्या होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे होंगे। और कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोनों में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए इस टाइप से होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एकदम कोनों में। और सेंटर में क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस होता है,
जबकि जो प्लांट की सेल है या फिर जो पौधों में जो क्या होगी सेल होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल क्या करता है, एकदम सेंटर में यहाँ पे आ जाता है। जैसे एनिमल सेल में तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही क्या है, सुपीरियर है और कहाँ पे, सेंटर पे प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट की सेल में जो वैक्यूल है वो क्या करता है, खुद को ज़्यादा सुपीरियर यहाँ पे दिखाना चाहता है और इसलिए क्या करता है, यहाँ पे एकदम सेंटर में आके यहाँ पे प्लांट सेल के प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं। प्लांट में जो क्या होगा, वैक्यूल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो प्लांट की सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा ऐसे साइड्स में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड ऐसे इस टाइप से लगा होता है, एकदम कैसा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, लोकेशन के बेस पे वैक्यूल, वैक्यूल की लोकेशन के बेस पे प्लांट में क्या हो गया, एक डिफरेंस भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये वैक्यूल है, ये प्लांट सेल का क्या है, वैक्यूल है, प्लांट का वैक्यूल है। तो ये क्या है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। इसके बाद जो एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल है, जिसको कि हम जो प्लांट सेल में वैक्यूल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल वैक्यूल बोल रहे हैं। तो ये सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, बिगर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। तो यहाँ पर जो सेंट्रल वैक्यूल होगा ये लगभग कितना, 90% जो स्पेस होता है प्लांट सेल का वो यही ऑक्यूपाई करता है, कौन, वैक्यूल। और बाकी सारे जो सेल के ऑर्गन होंगे प्लांट सेल में वो इस टाइप से यहाँ पे छोटे छोटे से इस टाइप से क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, एक बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के वैक्यूल की जो लोकेशन है उसमें इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। अब जो वैक्यूल होता है, तो वैक्यूल के अंदर का जो ये मटेरियल होता है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, सैप। तो जो ये सैप होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। इट मीन्स ये कोई भी केमिकल एक्टिविटीज या फिर यहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो नहीं करता है, ये यहाँ पे कुछ भी रिएक्शंस वगैरह नहीं चलती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे वैक्यूल को हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे फंक्शन के बेस पे या फिर सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो क्या फंक्शन करता है, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो वैक्यूल के फंक्शंस को अगर समझना है तो वैक्यूल के जो क्या होते हैं, टाइप होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं वैक्यूल के। इनके टाइप्स को समझेंगे तो इनका जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम फंक्शन को समझेंगे, इसके टाइप्स के बेस पे वैक्यूल के टाइप को समझेंगे और साथ ही साथ इनके फंक्शन भी यहाँ पे हमें क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले टाइप्स ऑफ वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, या फिर जो वैक्यूल है ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं, ये चीज़ भी इसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैक्यूल के टाइप होते हैं, मेजर टाइप ऑफ वैक्यूल जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल किस में होता है, मेनली जो हमारा अमीबा है, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है एक, तो अमीबा हो गया या फिर जो पैरामीशियम है, इनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल का मतलब जो क्या करता है, लिक्विड सब्सटेंस को कंटेन करता है। सैप वैक्यूल मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स की सेल में। इसके अलावा एक होता है गैस वैक्यूल। तो ये गैस वैक्यूल होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एल्गी का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक क्या बोल सकते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक एल्गी है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल है। तो उसमें क्या होता है, गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। अब इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जो फूड वैक्यूल है ये दोनों ही कहाँ पे, अमीबा की स्पीसीज में देखने को हमें मिल जाते हैं। और जो पैरामीशियम है एक प्रोटोजोआ, वहाँ पे भी हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ वैक्यूल के बेस पे इसके फंक्शन को
जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है? एक तो हो गया हमारा अमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस क्या बोलेंगे हम? अमीबा प्रोटियस जो एक स्पीसीज है अमीबा की, अमीबा प्रोटियस में देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा जो पैरामीशियम है यानी स्लिपर लाइक जो क्या है एक प्रोटोजोआ है, या फिर क्या बोल सकते हैं जो ऐसे स्लीपर के शेप का होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। ठीक है, इस टाइप से होता है कुछ। तो पैरामीशियम में भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, पैरामीशियम। अब यहाँ पे जो ये वैक्यूल होते हैं तो क्या होता है इनमें, ये कौन सा फंक्शन करते हैं या फिर किस लिए ये वैक्यूल होते हैं? मेनली जो ये वैक्यूल होते हैं अमीबा और पैरामीशियम में जो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोल रहे हैं हम, तो ये क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इट मीन्स ये क्या होते हैं वाटर में प्रेजेंट जो ये प्रोटोजोआ हैं, तो ये क्या करते हैं इनमें इनके जो सिंगल सेल ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्या है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स इनकी जो पूरा शरीर है पूरी क्या होती है इनकी बॉडी होती है वो क्या होती है सिर्फ एक सिंगल सेल के फॉर्म में होती है। इट मीन्स ये दोनों ही क्या है यूनिसेलुलर हैं। तो इनमें क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये फंक्शन करता है ऑस्मो रेगुलेशन के तौर पे या फिर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ये देखना, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर बैलेंस, यानी ये दोनों क्या करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन या फिर वाटर का बैलेंस इनकी बॉडी में कैसे होता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये क्या है अमीबा का क्या है सेल है, एक अमीबा की क्या हो गई ये सेल हो गई। ठीक, तो यहाँ पे माना ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑस्मोसिस अगर आपको पता होगा तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से इसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑस्मोसिस होती है इसमें, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर बैलेंस होता है अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, और ऑस्मोसिस मेनली किसके लिए होता है वाटर बैलेंस के लिए। और वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे इसकी हाई कंसंट्रेशन से इसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो अमीबा और पैरामीशियम में क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, या फिर ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस जो होगा अमीबा और पैरामीशियम के सेल के अंदर वो कैसे होता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। जैसे क्या होगा यहाँ पे बाहर क्या है माना यहाँ पे जो वाटर है वाटर का कंसंट्रेशन माना क्या है लो है, यहाँ पे क्या है वाटर का कंसंट्रेशन अमीबा की सेल के बाहर क्या है बहुत लो है, और यहाँ पे बहुत सारा वाटर हो जाता है कहाँ पे अमीबा की सेल के अंदर। तो क्या होगा अगर हम सोचें कि किसी भी कोई भी क्या है ऑर्गेनिज्म है तो उसके शरीर में अगर ज़्यादा वाटर हो गया या फिर वाटर का अमाउंट बहुत हाई हो गया तो क्या होगा वो फट जाएगा, जो सेल है वो क्या कर जाएगी ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कैसे बैलेंस होता है या फिर ये सेल ब्रस्ट क्यों नहीं होती है या फिर अमीबा की जो सेल है वो ब्रस्ट क्यों नहीं होगी, वो कैसे बचती है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अमीबा के सेल के अंदर माना यहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई हो गया। ठीक है, क्या हो गया हाई कंसंट्रेशन हो गया। तो ऑस्मोसिस को देखना, यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमने क्या बोला वाटर कंसंट्रेशन जो होता है हाई टू लो, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ हो जाएंगे। जैसे ही अमीबा के शरीर के अंदर क्या होगा जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो हाई हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू यहाँ पे क्या होता है जो वाटर होगा वो वाटर सेल के बाहर
यानी लो कंसंट्रेशन की तरफ ऐसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जैसे ही ये क्या करेगा, इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्या बोल सकते हैं, इसमें संकुचन होगा, ठीक है। तो जो वाटर है वो क्या होगा, एक स्पॉन्ज है, फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे स्पॉन्ज है और ये क्या है, पानी से बिल्कुल क्या हो गया, इसमें पूरा पानी फिलअप हो गया है। तो अगर ये इस टाइप से क्या करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो जो पानी है वो क्या होगा, बाहर की तरफ को जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अमीबा में भी क्या होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इस वैक्यूल में, इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इधर को क्या हो जाएंगे, सेल के बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाटर बैलेंस हो जाएगा और अमीबा की सेल क्या होगी, यहाँ पे बच जाएगी, किससे, ब्रस्ट होने से। तो ये क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ वैक्यूल जो होता है हमारा, सेकेंड टाइप ऑफ वैक्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पे सेप वैक्यूल। तो सेप वैक्यूल मेनली क्या होता है, इसको हम सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये मेनली कहाँ पे होता है, फाउंड इन प्लांट्स। जो प्लांट्स की सेल होती हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल या फिर जो ये क्या बोलेंगे, सेप वैक्यूल होता है, ठीक है, प्लांट्स की सेल में होगा। और क्या काम करेगा ये, जो ये सेप या फिर जो ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये क्या काम करेगा, इसका फंक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे ये क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, स्टोर करेगा। अब कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर करेगा, एक तो हो गया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं इसमें, यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वाटर हो सकता है, कुछ आयंस हो सकते हैं, जैसे जो पोटेशियम या फिर कैल्शियम वगैरह जो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, वो हो सकते हैं यहाँ पे, सोडियम आयंस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स के अलावा यहाँ पे जो क्या होता है हमारा, कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स, फॉर एग्जांपल एंथोसाइनिन, जो हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया हुआ है, एंथोसाइनिन, जो कि क्या होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स में कुछ कलर होते हैं तो ये भी क्या होता है, एक कलर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, एंथोसाइनिन, जो कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, यानी पानी में घुलनशील, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या होता है, रेजिन, रेजिन हो गया, या फिर टैनिन, रेजिन, टैनिन, या जो क्या होता है, गम, ठीक है, गम और ग्लू, जो क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गम। अब यहाँ पे जो वैक्यूल होता है, तो ये सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पे होता है, हमेशा जैसे कि इसका नाम ही है, क्या है, सेंट्रल वैक्यूल और सेप वैक्यूल। तो सेंट्रल वैक्यूल हमेशा प्लांट्स में कहाँ पे होता है, इस टाइप से देखना, ये क्या है, प्लांट की सेल है। तो प्लांट की सबसे आउटर लेयर को या फिर जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट में होती है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल में एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल के बाद यहाँ पे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेल के एकदम बीचों बीच में क्या होगा, ये सेप वैक्यूल या फिर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेप वैक्यूल और सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। और सेंट्रल और सेप वैक्यूल हमेशा और हमेशा कहाँ पे होगा, प्लांट की सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो जो क्या होता है, सेप वैक्यूल है, तो सेप वैक्यूल क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरे टाइप का या फिर थर्ड टाइप ऑफ वैक्यूल है उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तीसरे टाइप का जो हम वैक्यूल पढ़ेंगे वो है फूड वैक्यूल। क्या होगा यहाँ पे, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल और जो सबसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है दोनों ही कहाँ पे होते हैं, जो अमीबा की स्पीसीज है और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर है। तो इनमें क्या होता है,
ये फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, इसको हम बोल सकते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा, अमीबा हो गया, और जो हमारा क्या है पैरामीशियम, दोनों ही क्या है हमारे यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, ठीक है। तो दोनों ही क्या है यूनिसेलुलर, यानी इनके जो पूरा शरीर है वो सिर्फ एक सेल ही इनका पूरा क्या है शरीर है। जैसे हमारा जो क्या है शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है बहुत सारी असंख्य क्या बोल सकते हैं वो सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है अनगिनत कोशिकाएं प्रेजेंट है, लेकिन इनकी जो सेल है वो क्या है बस एक सेल ही क्या है, इनका पूरा क्या है, इनकी पूरी बॉडी एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से, तो माना ये क्या है अमीबा है। अब इसमें जो हम बोल रहे हैं इसमें क्या होता है फूड वैक्यूल होता है। तो ये फूड वैक्यूल क्या करता है, यहाँ पे इसको फूड इनगल्फिंग या फिर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसको इसका जो फूड होगा उस फूड का डाइजेशन वगैरह कैसे होता है इस फूड वैक्यूल के थ्रू यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर होता कैसे है और कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है अमीबा है, कोई अमीबा को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये क्या है अमीबा है, यहाँ पे अमीबा हो गया, और यहाँ पे हमने ये क्या बनाया एक कोई फूड पार्टिकल है, ये क्या है फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है फूड पार्टिकल, एक तो ये क्या है फर्स्ट जो डायग्राम है वो क्या हमारा फूड पार्टिकल है, दूसरा क्या है यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा में हमने क्या बोला ये क्या है यहाँ पे ये है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ही अमीबा देखता है कि मतलब इसके आसपास कहीं पे क्या है ये फूड प्रेजेंट है, कहीं पे क्या है फूड प्रेजेंट है, तो अमीबा की सेल क्या करती है धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अमीबा है वो कुछ इस टाइप से ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और इस फूड को यहाँ पे घेर देगा, ठीक है। ये क्या है इस टाइप से ये फूड माना यहाँ पे आ गया ये फूड पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया अमीबा इस फूड के नज़दीक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है थर्ड स्टेप में, इसके बाद क्या होता है देखना, तो इस टाइप से अमीबा की सेल क्या करेगी इस फूड को इनगल्फ कर लेगी। यहाँ पे क्या होगा इनगल्फिंग ऑफ फूड हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये फूड कहाँ पे आ जाएगा इस अमीबा के शरीर के अंदर। ये क्या कर लेगा यहाँ पे फूड को इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ का मतलब होता है मेनली निगलना, तो ये इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा निगल लेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इनगल्फिंग ऑफ फूड हो रहा है, क्या हो रहा है इनगल्फिंग, इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग हो रही है किसके फूड की। अब फूड को इनगल्फ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अमीबा ने क्या कर लिया फूड को इनगल्फ कर लिया। अब क्या होता है कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल हमने यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया था फूड वैक्यूल है, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल के क्या आ जाता है एकदम से मतलब इस पे क्या हो जाएगा ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, है ना। फ्यूज होंगे तो क्या होगा यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे अमीबा क्या कर लेता है फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये फूड यहाँ पे इस टाइप से इसके फूड वैक्यूल के अंदर इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है फूड का डाइजेशन हो जाता है, फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, जो क्या होता है हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था ये फैगोसाइटोसिस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है हम इसको क्या बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस और कुछ नहीं बल्कि हम इसको क्या बोल सकते हैं सेल ईटिंग। जब सेल क्या करती है कुछ खाती है ईटिंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है या फिर इसमें फूड की इनगल्फिंग होगी। अमीबा जो फूड को इनगल्फ करता है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये डाइजेशन,
डाइजेशन के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा इसके लाइसोसोम। कौन हेल्प करेगा यहाँ पे? लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है ये प्रोसेस, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये क्या थी, फूड वैक्यूल का एक फंक्शन हो गया कि ये क्या करता है, फूड के इनगल्फिंग में भी हेल्प करता है। इसमें अमीबा और पैरामीशियम में जो क्या होता है, फूड वैक्यूल होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ क्या है, वैक्यूल है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप या फिर जो लास्ट वाला हमारा क्या है, वैक्यूल का टाइप है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ टाइप का वैक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल या फिर शूडो वैक्यूल भी बोलते हैं हम। चौथे टाइप का जो वैक्यूल है उसको हम बोलते हैं गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल या फिर शूडो। शूडो का मतलब होता है फॉल्स वैक्यूल, ठीक है, फॉल्स। शूडो मतलब मेनली कहीं पे भी अगर शूडो वर्ड है तो उसका मतलब होता है फॉल्स, शूडो वैक्यूल, वैक्यूल। तो शूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स या फिर जो क्या होता है, फेक है, फेक वैक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो गैस वैक्यूल होता है ये कहाँ पे मिलता है हमें, फाउंड इन जो हमारे क्या होता है साइनोबैक्टीरिया या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनमें क्या होता है, गैस वैक्यूल देखने को मिल जाता है, फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित जो हमारी क्या होती है, शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जो ये गैस वैक्यूल हमें कहाँ पे देखने को मिला, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसका काम क्या है, क्यों ये साइनोबैक्टीरिया में क्यों प्रेजेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस है, ये क्या करता है, हेल्प करता है इन साइनोबैक्टीरिया को, जो वाटर की क्या होती है सरफेस है, तो वाटर की सरफेस पे तैरने में इनको क्या करेगा, मदद या फिर फ्लोट करने में मदद करता है साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प इन हेल्प इन फ्लोटिंग, या फिर आप बोल सकते हो इनको स्विमिंग करने में मदद करता है, ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की सरफेस पे स्विमिंग करने या फिर फ्लोट करने में मदद करता है साइनोबैक्टीरिया को, कौन, गैस वैक्यूल। तो यहाँ पे 4 टाइप के वैक्यूल्स को हमने देखा और इसके जो फंक्शन है उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, साथ ही साथ मतलब टाइप्स के साथ ही हमने क्या करा, फंक्शन को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे एक बार जो फंक्शन है उनको इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है किसके, वैक्यूल के, सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन करता है, सबसे पहले तो वैक्यूल को हमने क्या बोला, ये स्टोर करने का काम बखूबी करता है, यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या फंक्शन करता है वैक्यूल, एक सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन कर रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सबसे पहले तो ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, स्टोरेज ही इसका क्या है, प्राइमरी जो वर्क है इसका वो क्या है, स्टोर। तो किन किन चीज़ों को स्टोर करता है, या तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या स्टोर करेगा, जो क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, यानी वेस्ट मटेरियल, जो कि क्या होते हैं सेल के अंदर कुछ यूज़फुल मटेरियल के अलावा कुछ एक्सक्रीटरी या फिर वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको स्टोर करता है। उसके अलावा ये स्टोर करता है कुछ जो सैप होते हैं, सैप यानी फ्लूइड सबस्टांस, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हो गया रेजिन, हो गया रेजिन, टैनिन, या फिर जो क्या होते हैं गम, या फिर इसको हम ग्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है प्लांट से। जब हम कभी क्या करते हैं, प्लांट के स्टम को अगर आप काटोगे तो वहाँ पे से क्या निकलता है, कुछ चिपचिपा लिक्विड सबस्टांस हमें देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, रेजिन, टैनिन या फिर गम होते हैं।
इसके अलावा इसमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट को भी ये कंटेन करता है, या फिर वैक्यूल के अंदर ये पिगमेंट भी भरे होते हैं कुछ, ठीक है। पिगमेंट में भी मेनली कौन सा पिगमेंट यहाँ पे होता है, वैक्यूल के अंदर होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो कि मेनली प्लांट्स में क्या होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज़ आप देखना कि एंथोसाइनिन की वजह से प्लांट्स में कौन सा कलर होता है, एंथोसाइनिन प्लांट को कौन सा कलर देगा, ठीक है। तो एंथोसाइनिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, और कुछ आयंस हो सकते हैं, जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम आयन को भी ये कंटेन करता है वैक्यूल। आयन हो सकते हैं, उसके बाद कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं, और आयन प्रिंसिपल के अलावा कुछ और मटेरियल भी यहाँ पे हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोर तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, इसके साथ ही ये क्या करता है, कुछ और भी फंक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, किसमें, जो हमारा अमीबा है, तो अमीबा में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, अमीबा की सेल के अंदर वाटर का बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वैक्यूल है वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन भी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब मेनली क्या होता है, वाटर का बैलेंस, वाटर बैलेंस किसके थ्रू, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर का बैलेंस होता है हमेशा। तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा कहाँ, हाई कंसंट्रेशन से इसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ दौड़ते हैं या फिर जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्या बोला कि ये न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है, किसको, अमीबा में। जैसे आपने देखा होगा जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू क्या कर रहा है, वैक्यूल हेल्प कर रहा है न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्प इन न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल फैगोसाइटोसिस इन अमीबा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पे जो वैक्यूल है उसके फंक्शन भी हमने देख लिए हैं अच्छे से। तो वैक्यूल को इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और वैक्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।